नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में सिटी 70 में। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई सोमवार को होगी। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले पर जवाब मांगा है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा गया है। पेपर लीक माफिया के घर जेडीए का बुलडोजर चला है। जेसीबी ने पोकलैंड मशीनों से कार्रवाई पूरी की। वहीं मलबा हटाने का काम कल तक भी जारी रह सकता है। वहीं जयपुर में मांझे से हजारों परिंदों ने जान गंवा दी और हजारों परिंदे घायल हो गए। वहीं 100 से ज्यादा कैंप में परिंदों को बचाने के प्रयास जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल से फिर जनता की शरण में जा रहे हैं। बीजेपी ने सचिन पायलट की कल परबतसर में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अपने जन्मदिवस को सादगी पूर्वक मनाते हुए जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और मंत्री ने क्षेत्र और स्थानीय लोगों से मुलाकात करके विभाग से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं 11 सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जारी है। गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सकों ने सरकार को अब चेतावनी दी है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर शुरू होने के साथ मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राजस्थान में अति शीतलहर की संभावनाएं जताई है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही किसानों की रबी की फसल में बड़े नुकसान की आशंका बन गई है। उदयपुर में एनिमल फीड ने पहल करते हुए श्वानों के बच्चों को पार्वो की वैक्सीन लगाई गई है। संस्था द्वारा रेबीज मुक्त उदयपुर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्वानों को रेबीज टीकाकरण किया जा रहा है। उदयपुर में घटित बहुचर्चित कन्हैया कांड मामले में 6 महीने बीत जाने के बाद रविवार को महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोधा कन्हैया लाल साहू के घर पहुंचे, जहां कन्हैया के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता दी। वहीं उदयपुर में ट्यूशन से लौट रहे एक बालक को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने कूराबड़ बाजार बंद किया है। अजमेर के सराफा मार्केट नया बाजार में रविवार शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने राह चलते व्यापारी से 6.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं अजमेर में किराएदार बनकर मकान मालिक के घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दंपति को पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर में दिन दहाड़े एक व्यापारी से लूट की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और नोटों से भरे बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। अजमेर में क्लॉक थाने के पास एक महिला ने उत्पात मचाया और टेम्पो के शीशे तोड़ दिए। वहीं महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। महिला को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 50 किलो अफीम की तस्करी का नेटवर्क तोड़ा है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में मिले शव की पहचान शिवाजी पार्क थाना हसन खां निवासी केतन गुप्ता के रूप में हुई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक केतन गुप्ता 1 जनवरी से लापता था। अलवर के बहरोड में डीएसपी आनंद राव के द्वारा कांग्रेसी और भाजपा नेताओं के साथ की गई बदसलूकी की कांग्रेसी नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने निंदा की
और कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरीके से अपमानित किया जाना चाहिए। अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में नवजात बालिका की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते अस्पताल में भीड़ लग गई। बालिका के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्ची की मौत होने का आरोप लगाया है। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डूंगरपुर सड़क किनारे खड़ी महिला को एक बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला सड़क किनारे बस के इंतजार में खड़ी थी। वहीं डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 927A का निर्माण कार्य ठप हो गया है। वहीं सड़क के निर्माणाधीन होने से वाहन चालकों में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण और मिस्टर बिकाना प्रतियोगिता देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। जैसलमेर में सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं की बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब बनाने की तैयारी में जुटी है। इसका सबसे बड़ा फायदा जैसलमेर जिले को होगा। वहीं उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आए हैं। यहां उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम का उद्घाटन किया। सुजानगढ़ के रेल स्टेशन के सामने स्थित तिरुपति हॉस्पिटल का उद्घाटन संत कमलेश्वर भारती के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काट कर किया। अस्पताल के संचालक भंवरलाल बागड़ा ने अस्पताल के उपलब्ध सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। चूरू में 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पहला हादसा लोहिया स्टेडियम के पास हुआ, जहां अपने ही घर की छत से गिरने से 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा गांव धांग के पास हुआ है, जहां टैंकर की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। चूरू में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने डीएसपी ऑफिस के सामने दुपहिया वाहन चालकों को नेक गार्ड वितरित किए, ताकि वो चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बच सके। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौजूद रही। सीकर के शेखावाटी अंचल में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर तापमान -4.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन में ये सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। झुंझुनू में एक बाइक सवार व्यक्ति चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला लहूलुहान हो गया। बीडीके अस्पताल में विनोद कुमार को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू जेल में जेल प्रहरी धरने पर बैठे हैं। प्रहरियों ने कहा कि जो जेल प्रहरी ड्यूटी पर है, वे बिना कुछ खाए अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी नहीं है, वो धरना स्थल पर आकर बैठ रहे हैं। धरने पर बैठे प्रहरी 2017 के समझौते को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं 1.5 साल का मासूम घायल हो गया। मासूम का इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति की ओर से आज विशाल पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लिया। दशहरा मैदान से प्रारंभ हुए इस संचलन के मार्ग में विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों का मेस का अनिश्चितकालीन बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा।
वहीं प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगवास की मेजबानी में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों का मेडल देकर सम्मानित किया गया। करौली के माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर होली खिड़कियां स्थित सीताराम जी मंदिर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विवाह सम्मेलन की सफलता सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं करौली में 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का समापन हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्रा वर्ग की विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा रन फॉर हिंडौन मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव और डीएसपी किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का उद्देश्य खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। जोधपुर की दामोदर कॉलोनी में कृष्ण मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 151 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा ने जिला अध्यक्ष सविता सनाध्य के नेतृत्व में मोर्चा की बहनों के साथ चुनरी की साड़ी पहनी और विश्व परिषद राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पर G20 के लोगों की रंगोली बनाकर देश को G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी को उत्साहपूर्वक मनाया। राजसमंद जिले में वी विश फॉर सोसाइटी द्वारा संचालित पीस ऑफ पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 80 बालिकाओं और स्टाफ ने भाग लिया। बांसवाड़ा शहर के एमजी अस्पताल में घायल के परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट की, जिस पर शहर कोतवाली पुलिस ने थानाधिकारी रतन सिंह मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले 3 युवकों को शांति भंग करने के दौरान गिरफ्तार किया। पंजाब कांग्रेस के 50 साल तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहकर काम करने वाले पूर्व सांसद और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जाखड़ श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडियाकर्मी से बात की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में माणकसर के समीप हाईवे के किनारे संदिग्ध बम नुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने पहुंचकर संदिग्ध बम नुमा वस्तु के चारों ओर मिट्टी के कट्टे रखवाकर उसे सुरक्षित रखवा दिया है। अपनी मांगों को लेकर जेल कार्मिकों के प्रदेश व्यापी आह्वान पर चल रहे मेस बहिष्कार के तीसरे दिन श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उप कारागृह के 2 प्रहरियों की तबीयत नासाज हो गई, जिसके चलते उन्हें राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर की सादुल शहर विधानसभा में हुई बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पंजाब से भाजपा नेता मनदीप राय भी शामिल हुए। कांग्रेस खिलाफ के सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली हुई और इस आक्रोश रैली को देख करके लगा कि यहाँ की जनता कांग्रेस सरकार से बहुत दुखी है, क्षुब्ध है और जनता ने तय कर लिया है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस को विदा करना है। जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, बलात्कार और सारी चीजें सामने लोगों के सामने आई है, किसान दुखी है, महिलाएं दुखी है, युवा दुखी है, इससे लगता है कि कांग्रेस की विदाई निश्चित है, क्योंकि बड़ी संख्या में आज पंडाल के अंदर जितने लोग पंडाल में थे उससे लोग बाहर थे और सड़कों के ऊपर भी बड़ी संख्या में लोग थे। हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आज आए हैं। वहीं धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को महज 2 दिन में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की सीडीआर प्राप्त की गई और सरमथुरा से गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
पीड़ित परिवार के मुखिया ने निहालगंज थाने में चोरी की लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। धौलपुर में जाट के अड्डे के पास रविवार को एक अनियंत्रित जीप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीप भी आगे जाकर एक खेत की बाउंड्री के सहारे पलट गई। धौलपुर में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में दूसरे दिन पुलिस और आरएसी के जाब्ते से बसई डांग थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में बजरी माफिया और बदमाशों के संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर, बाइक समेत बदमाशों की राउंड अप किया। अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान श्रीमान एसपी साहब द्वारा चलवाया जा रहा है। वो 10-12 थाने का स्टाफ था, आरएसी की 2 टुकड़ियां हैं, उसमें से आज इस बसई डांग थाना क्षेत्र के नगर, चिलीपुरा, जवारे का पुरा, मोहन का पुरा और भगतपुरा, भजई, पटेवरी और कई गांवों में दबिशें दी गई, जिसमें करीबन 2 दर्जन मोटरसाइकिलें, एक स्कॉर्पियो, एक टेम्पो है जो बिना नंबर के थे। वहीं सिरोही में जहां सर्दी का सितम जारी है, तापमान गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, वहीं माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू का टेम्परेचर -2 डिग्री दर्ज किया गया है। जिले में पड़ रही ठंड से प्रभावित हो चुका है। टोंकी जेल में जेल प्रहरियों का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। अनशन पर बैठी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने के साथ ही उल्टी की शिकायत के बाद महिला कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि टोंकी जिला जेल में 39 जेल प्रहरी अनशन पर है। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने चलते ट्रकों के रस्सी काटकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने एक चलते ट्रक पर चढ़कर उसके रस्सी काटकर सोयाबीन के कट्टे चोरी कर लिए थे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में पूरे राजस्थान भर के जेल प्रहरी वेतन विसंगति को लेकर 3 दिन से मेस अन का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में झालावाड़ में भी 3 जेल कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। झालावाड़ में जुए और सट्टे के बढ़ते मामलों पर पुलिस सख्त हो गई है। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 जगह कार्रवाई की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को कुल 9,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके तहत दफ्तर का कार्य देखा जाएगा और जो साल भर की परफॉर्मेंस है, इसके अलावा जो जन सहभागिता समूह है जिसमें CLG मेंबर्स हैं, सुरक्षा सखी है, ग्राम। भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल के बाहर जेल प्रहरियों का वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कई जेल प्रहरियों की तबीयत खराब होने पर उन्हें RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारी वेतन विसंगति के मामले में हमारे RSC का समान वेतन होना चाहिए। हम RSC के बराबर हमारी समान वर्दी है तो हमको वेतन भी समान ही मिलना चाहिए। वो तो बाहरी सुरक्षा करते हैं, हम अंदर की सुरक्षा करते हैं। इतने हार्डकोर बंदियों के सामने रहते हैं, उनके पास हम 50-50 बंदी एक रहते हैं वहाँ पे, वो हमारे ऊपर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद भी हमारी पुलिस के बराबर वो नहीं है सैलरी। हमारी 1998 से ये वेतन विसंगति चली आ रही है। प्लेबैक सिंगर और अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक मामे खान भीलवाड़ा महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान भीलवाड़ा शहर के राजेंद्र मार्ग मैदान में स्टार म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर स्थित सामुदायिक भवन पर संचालित इंदिरा रसोई के तथाकथित कार्मिकों ने सामुदायिक भवन के सामने ही रहने वाले एक परिवार पर हमला कर दिया। वहीं बूंदी जिले के डाबी थाना पुलिस द्वारा स्टॉक ऑफिस में आकर तोड़फोड़ कर धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
और बूंदी में मकर संक्रांति और सेवार हेरिटेज फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर बूंदी के युवाओं ने भगवान सूर्य नारायण की छतरी पर भव्य आरती का आयोजन किया। बूंदी की हिंडौली थाना पुलिस ने चतरगंज गंगरावल महाराज के मंदिर में दान पेटी में रखी राशि चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं बूंदी समेत पूरे प्रदेश में जेलकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। सभी जेलकर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनशन पर रहने के दौरान 2 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई है। देसी गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का पाली जिले के जोजावर से भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन जिले के जोजावर में स्थित श्री त्रिवेणी महादेव जिनेन्द्र गौशाला से हुआ। बाड़मेर के गुड़ामालानी उपखंड पर प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम और विसंगतियों और बिजली की आपूर्ति पूरे करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। 12 शहर के तेल फैक्ट्री क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर के स्क्रैप गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल 3रे दिन भी जारी रही। इस दौरान जिला जेल हनुमानगढ़ के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे 6 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक महिला जेल प्रहरी भी शामिल है। दौसा में नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एग्जाम हुआ, जिसमें कक्षा 8 के परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1200 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के नांदरी गांव में कृषि के लिए एक दिन में बिजली आपूर्ति और समय पर बिजली देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नांदरी जीएसएस पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नागौर जिला मुख्यालय पर 16 पथ संचलन का आयोजन संपन्न हुआ। 16 बस्तियों के 16 पथ संचलनों ने एक ही निर्धारित समय 2 प्रस्थान किए। नागौर शहर के पुराना अस्पताल के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक और एक युवती घायल हो गए। हादसे के समय मौके पर मौजूद पत्रकारों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, वहीं घायल युवती का भी इलाज जारी है। केंद्र सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल 1 दिवसीय दौरे के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग पर 25 वर्ष पूर्व चुराई गई नटराज की मूर्ति पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सौंपी। वहीं वीर भूमि चित्तौड़गढ़ पर हुए जौहर के शिलालेख का जौहर स्थल पर भी लोकार्पण किया।